8 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। हरियाणा गठन के बाद पहली बार हरियाणा विधानसभा का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ होगा। एनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने ई विधानसभा को लेकर अहम जानकारी दी। हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा हो गई है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कई महीनों तक अथक प्रयास किया है और 8 तारीख को जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है वो इसी प्रणाली से शुरू होगा। हालांकि ये पहला सत्र है, विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। ये कितना अभी, क्योंकि बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग होएगी तो अभी थोड़ा पेपरलेस की बजाय लेस पेपर होगा। बाकी ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ इस समय विधानसभा में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये सारी नई व्यवस्था है वो क्या है। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये ई विधानसभा बेसिकली है क्या, आम लोगों के लिए बताएं। देखिए, पहले सारा कामकाज जो विधानसभाओं के अंदर अक्सर होता आ रहा है वो पूरी तरह से मैनुअल होता आ रहा है, पूरी तरह से पेपर के साथ हो रहा है, सभी प्रश्न जो हैं लिखित रूप में। लेकिन जब ये हमारी आज विधानसभा ई विधानसभा हो गई है तो अब सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऑनलाइन आएंगे, उनके रिप्लाई भी ऑनलाइन होंगे, जो सरकार की तरफ से बिल आएंगे वो भी ऑनलाइन आएंगे, जो कॉल अटेंशन मोशन हमारे विधायकों की तरफ से आएगा वो सारा कुछ जो काम है धीरे धीरे ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो आगे आने वाले समय के अंदर ये सब टैब जो हैं जो विधायकों के साथ जनता से भी जुड़ेंगे, जनता की भी समस्याएं इस टैब के ऊपर आ जाएंगी और जब वो उनको लिंक देंगे तो जो भी समस्या है वो इनके टैब पर आ जाएगी और उसके समाधान के अंदर उनके लिए बहुत आसानी होगी। सर ये बताएं कि इसका क्या बड़ा लाभ आप देखते हैं, क्योंकि अभी तक देश में मेरी नॉलेज के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चौथी विधानसभा है जिसने ई प्रणाली को जो है अडॉप्ट किया है। क्या बड़ा इसमें लाभ आप देखते हैं? देखिए राकेश जी, आने वाला युग कंप्यूटराइजेशन का है, डिजिटलाइजेशन का है। अगर हमने समय रहते अपने विधानसभा को या अपने ऑफिस को डिजिटलाइज नहीं किया, कंप्यूटराइज नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो आज ई जो वैल्यूज़ हैं, जो डिजिटलाइजेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। हर चीज़ कंप्यूटर के ऊपर है, हर चीज़ आपके टिप्स के ऊपर है, फिंगर्स के ऊपर है। आज मोबाइल के अंदर इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं कि आपको हर चीज़ अवेलेबल है। तो वही चीज़ इस टैब के अंदर अवेलेबल हो। एक आपको वो कागज़ जो हैं 50 साल का कोई रिकॉर्ड देखना है आपने, अगर आप 50 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत समय लगेगा, वहाँ मैनुअल काम करना पड़ेगा। यहाँ एक क्लिक से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। दूसरा ये बताएं कि क्या ये व्यवस्था विधायकों के लिए ही है? हाँ बिल्कुल, सभी विधायकों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये बहुत कम बजट के अंदर हमने अपनी विधानसभा को ई विधानसभा किया कि जिस तरह से ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और विधानसभा के सचिव नांदल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस सिस्टम में है क्या क्या। देखो, ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है। इसमें ये क्लाउड पर चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो इसको हैक नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में, बशर्ते कि कोई एमएलए अपना कोड किसी को लीकेज ना हो जाए या दे ना दे। तो ये बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा और एनवायरनमेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा कि कोई एमएलए अपना कोड किसी और को नहीं दे, इसकी सुनिश्चितता कैसे बनाई जाएगी कि कोई एमएलए जो है अपना कोड किसी और को ना दे? वो तो एमएलएज को ही हमने गाइड किया है कि इसको जो कोड आपको दिया है, लॉगिन आईडी दी है, इसको या तो खुद ऑपरेट करें या जो उसका विश्वस्त आदमी है उसको ऑपरेट करें और किसी और को ये ना दें। तो नांदल साहब ने बताया कि ये इसको सिस्टम को जो है हैक नहीं किया जा सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हर सीट पर जो है व्यवस्था की गई है। ये टैब है, इस टैब पर जो है ऑनलाइन माध्यम से सारे सवाल और जो अन्य तरह की विधानसभा की जानकारियां हैं वो आएंगी। अभी
ये सिस्टम ऑन नहीं है क्योंकि 8 तारीख से सत्र शुरू होना है और 11 बजे मॉक ट्रेनिंग जो है विधायकों को दी जाएगी। ये फिर भी आप देखिए कि विधानसभा में ये जो व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर सीट पर जो है ये टैब दे दिए गए हैं। प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था, ये लागत लगनी थी। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने हमें बताया कि 8.5 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। हालांकि अभी सूत्रों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में ये और भी जो इसकी लागत है कम हो सकती है। मैं कैमरा पर्सन से फिर कहूँगा कि वो एक पॉइंट पर आके पूरे विधानसभा का जो नज़ारा है दिखाए दर्शकों को, क्योंकि कम मयस्सर होता है इस तरह का नज़ारा दिखना। तो ये इधर विधानसभा अध्यक्ष की चेयर रहेगी और इधर से आप देख सकते हैं कि ये सीट्स लगी हैं और ये सारा यहाँ पर क्योंकि 8 तारीख से जो सेशन शुरू होना है, आप जानते हैं उसकी तैयारियां जुटी हैं। 8 तारीख सुबह 11 बजे मॉक सेशन शुरू होगा, जहां पर विधायकों को जो ई विधानसभा की गई है उसकी जानकारी, उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से होगी। और इसके साथ साथ 2 बजे ये सेशन जो है पूरी विधायी कामों के लिए शुरू होगा। इससे पहले जो विधायक हैं हरियाणा के, उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है पंचकूला में। व्यापक रूप से मुख्यमंत्री उस ट्रेनिंग में आए थे। तो ये कुल मिलाकर हरियाणा जो विधानसभा है अब ऑनलाइन व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ साथ ये खास बात होगी कि यहाँ पर जो जब से हरियाणा की विधानसभा अलग बनी है, वो लाइब्रेरी भी अब ऑनलाइन की जा रही है। उसका रिकॉर्ड भी जो है पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे ना केवल विधायकों को लाभ होगा, जो इस मामले में रिसर्च करते हैं उनको भी लाभ होगा और सारा रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कई रिफॉर्म्स जो हैं विधानसभा में किए हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि विधायकों की शिकायत रहती थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, उनके फ़ोन नहीं सुने जाते, वो उनकी समस्या दूर हुई है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में एक उन्होंने नई व्यवस्था की कि विधायकों को एक और दिक्कत रहती थी कि उन्हें जब विधानसभा के सत्र 2 या 3 दफ़े साल में होते हैं तो उनको ये रहती थी कि उनके हल्के की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सवाल लग नहीं पाते हैं विधानसभा के सत्र के दौरान, क्योंकि एक दिन में 20 सवाल लगाने की ही व्यवस्था है। तो उन्होंने ये कहा कि ये व्यवस्था की है कि हर विधायक महीने में अपने 2 या 3 सवाल विधानसभा सचिवालय को भेज सकता है, जिसका यहाँ सवाल विभाग से किया जाता है। फिर विभाग उसके जवाब और क्या कार्रवाई उस पर की गई है उसकी जानकारी विधानसभा को देते हैं। और एक और बड़ा इशू ये था कि विधानसभा गैलरी की जो कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें अधिकारी नहीं आते थे, तो वो भी आने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है कंप्यूटराइजेशन की तरफ है। और जो ई प्रणाली जो शुरू की गई है, ये कंप्यूटराइजेशन जो है पूरी तरह से विधानसभा में अब की गई है। जैसा मैंने पहले दिखाया, हमने विस्तृत रूप से अपने दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा को यहाँ पर पूरी तरह से ई विधानसभा किया गया। हालांकि स्पीकर साहब इस बात को पूरी तरह से मानने में उन्हें गुरेज नहीं है कि पहला सत्र पूरी तरह से पेपरलेस नहीं होगा, लेस पेपर अवश्य होगा और आने वाले जो सत्र हैं वे पेपरलेस होने की दिशा में बढ़ेंगे। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।